आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ इसमें हम बात करने वाले हैं जो बेसिक गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं जब वो लूप लिखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के लूप हैं, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है, बैकबोन, बट बिगनर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो वीडियो बनाया है मैंने वो इसीलिए बनाया है कि हम यहाँ कॉमन लूप मिस्टेक की बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट बिगनर है या इंटरव्यू देने जा रहे हैं और लूप जिनको नहीं आता है या सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो करते हैं इनफाइनाइट लूप। अब लूप चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, बंद ही नहीं हो रही है। तो जैसे कि ये कोड जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इस कोड में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने आई को इनिशियलाइज तो कर दिया 1, लेकिन वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और वहाँ पे आप लिखवाते, आपको देखने में लगेगा अरे ये तो सही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस पर्टिकुलर कोड में आपको जो कंडीशन चाहिए थी, यानी कि जो इस कंडीशन को फॉल्स करेगा, वो इंक्रीमेंट ही मिसिंग है। तो सही कोड क्या होगा, आपको लूप के अंदर आपको आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, तभी तो 5 तक पहुंचेगा आई, नहीं तो 5 तक पहुंचेगा ही नहीं। तो लूप के अंदर कंडीशन को चेंज करने वाला जो भी वेरिएबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये कहिए मैंडेटरी है। नहीं तो जैसे कि यहाँ कंडीशन, यहाँ पे आपका लूप क्या बन गया, इनफाइनाइट लूप। और जैसे ही आप उसमें आई प्लस प्लस लूप के अंदर ऐड कर देंगे तो आपका आई बढ़ता जाएगा, तो कभी तो 5 पहुँचेगा, फिर 6 पहुँचेगा और आप एग्जिट करेंगे, नहीं तो ये बन जाएगा आपका इनफाइनाइट लूप। तो ये है पहली मिस्टेक। अब जो दूसरी मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं वो किसकी करते हैं कि वो कंडीशन ही गलत दे देते हैं, जो कि अक्सर फोर लूप में बच्चे करते हैं कि बहुत बार क्या होता है, लूप कंडीशन ही गलत दे देता है, तो आप बाहर कैसे आओगे। सेम वही गलती है, लेकिन वो हमने कंडीशन में की थी, यहाँ पे हम लूप ऐसा चला रहे हैं। तो यदि रॉन्ग कंडीशन, जैसे कि इस कोड में आप देखिए क्या लिखा है, इंट आई इक्वल टू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। अब मैं आई प्लस प्लस कर रही हूँ, 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो क्या होगा, अब ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, लूप स्टार्ट होने से पहले ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये दूसरी बहुत कॉमन मिस्टेक अक्सर जो स्टूडेंट करते हैं। जो तीसरी मिस्टेक है वो है इक्वल टू की और डबल इक्वल टू की। अब इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है, और डबल इक्वल टू वैल्यू को कंपेयर करवाता है। प्रॉब्लम कहाँ आई, ये कोड आप देखिए, आप क्या लिख रहे हो, वाइल आई इज इक्वल टू 5, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इसको असाइन करके आई को 5 असाइन कर देगा। ये कंडीशन नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आपको तकलीफ आ गई। सही तरीका क्या था, आप लिखते वाइल आई इक्वल टू 5। तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है। कंडीशन में क्या चाहिए, आपको कंपैरिजन करना है, तो आपको क्या चाहिए, कंपैरेटिव ऑपरेटर, और वो कौन सा है, डबल इक्वल टू। तो ये तीसरी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं कि मैडम कंपेयर नहीं हो रहा। अरे कैसे कंपेयर होगा, आपने असाइन किया है, कंपेयर नहीं किया है। और जो चौथी बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक कह लो या बार बार करने वाली मिस्टेक है, आपकी लूप चलाना है 5 बार, ठीक है, लेकिन आप कंडीशन ऐसे डालते हो कि वो 6 बार चलेगा। अब 6 बार चलेगा, चलाना तो 5 बार था, तो 6 बार क्यों चला, क्योंकि आप क्या करते हो, आई को 0 से तो शुरू कर देते हो, लेकिन आई जनरली आप लेस देन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया 5 कर दिया, तो वो 5 को भी कंसीडर करेगा, तो उसको चाहिए 6 एलिमेंट, लेकिन मुझे पढ़ने थे सिर्फ 5। तो हमारे दिमाग में जनरली ये रहता है कि 5 पढ़ने तो 5 दे दो। नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं, यहाँ पे लेस देन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इटरेशन सिर्फ 5 बार ही करनी है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट जो नए नए होते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो इंडेक्सेस और लिमिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स 5 तक जाएगा, इंडेक्स 4 तक जाएगा, लेकिन एलिमेंट है 5, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। फिर जो पांचवी बहुत मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि वो ब्रेसेस लगाना भूल जाते हैं। अब कोई भी लूप है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रैकेट से होता है, तो स्टार्टिंग भी करली ब्रैकेट से होगा और उस करली ब्रैकेट का स्टार्ट होने के बाद एंड भी करली ब्रैकेट से होगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि लूप तो लिख दिया, इसके नीचे लगाई है जो लाइन है वो इसी को एग्जीक्यूट करेंगी। नहीं, वो सिर्फ पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा,
आपको यदि 3 या 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है उस लूप के अंदर तो आपको क्या लगेगा, करली ब्रैकेट। तो ये एक मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। छठी जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो कंफ्यूज होते हैं किस में, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। तो जो आपका वाइल लूप है उसको हम एंट्री लूप भी कहते हैं। तो वो क्या करता है, कंडीशन फर्स्ट वाला लूप है, पहले कंडीशन चेक करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन डू वाइल एग्जीक्यूट करने वाला यानी कि एग्जिट लूप है, पहले वो एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा फिर एग्जिट करेगा। तो अक्सर स्टूडेंट ये वाली मिस्टेक करते हैं कि मुझे एटलीस्ट एक एग्जीक्यूशन चाहिए तो डू वाइल यूज़ करना है, और यदि मुझे एक भी एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, कंडीशन के ऊपर ही मुझे एंट्री करनी है, तो मुझे वाइल लूप चाहिए। तो ये बड़ा कॉमन सा मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। और कई बार क्या होता है, लूप वेरिएबल को मॉडिफाइड ढंग से करते नहीं हैं। जैसे लूप वेरिएबल, जैसे मैं एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है उसमें, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और i को आप ऊपर इंक्रीमेंट भी कर रहे हो और उसके अंदर i प्लस 2 भी कर रहे हो। तो ये जो है इस तरह का कोड यदि आप लिखते हो तो लॉजिक क्या हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल, राइट। तो ये कुछ बहुत कॉमन 7 मिस्टेक मैंने आपसे डिस्कस की जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। लूप पावरफुल है पर थोड़ा केयरलेस हुए तो लूप एरर पक्का देगा। तो जब भी हम लिख रहे हैं हमें मिस्टेक को अवॉइड करना है तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए।